ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोतागण, त्रिष्टुप छंद रश्मियों की चर्चा के पश्चात 7 प्रमुख छंद रश्मियों में अंतिम छंद रश्मि जगती की चर्चा करते हैं। इस विषय में ऋषियों का मत सबसे पहले हम उद्धृत कर रहे हैं। गततमं छंदः जलचर गतिर्वा जलगल्यमानो सृजत इति च ब्राह्मणम। निरुक्त 7:13 तदिदं सर्वं जगदस्याम तेनेयम जगति शतपथ ब्राह्मण 1:8-2:11। या सिनी वाली सा जगति ऐतरे ब्राह्मण 3:47। सिनी वाली सिनमन्नम भवति सिनाति भूतानि वालम परमं वृणोते। निरुक्त 11:31। जगति वै छंदसाम परमं पोषम पुष्टा ताण्य महाब्राह्मण 21:10-9। प्रजननम जगति जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण जैमिनी ब्राह्मण 1:93। षड्विंश ब्राह्मण 2:3। जगति आदित्यानाम पत्नी गोपथ ब्राह्मण उत्तरार्ध 2:9। तदाहु प्लवमिव वा एतत् छंदो यत् जगति जैमिनी ब्राह्मण 2:379। अनुकम जगत्यः शतपथ ब्राह्मण 8:6-2:3। अस्थि प्राणस्य जगति ऐतरेयारण्यक 2:1-6। द्वितीयबाहो जगत्यै मैत्राणी संहिता 3:13-17। इन प्रमाणों से, इन उद्धरणों से क्या संकेत मिल रहा है? पहला लेते हैं। गततमं छंदः जलचर गतिर्वा जल गल्यमानो असृजत इति च ब्राह्मणम। ये रश्मियां सर्वाधिक दूर गमन करने वाली होती हैं। इनकी गति जल की लहरों के समान और इनकी उत्पत्ति के समय मन विशेष विक्षुब्ध नहीं होता, विशेष सक्रिय नहीं होता, और ये रश्मियां सबसे अंत में उत्पन्न होती हैं। अर्थात ये रश्मियां दूर तक, छंद रश्मियां अनेक प्रकार की हैं। कुछ रश्मियां वाइब्रेट हुई, थोड़ी दूर जाके बंद हो गई, आगे दूसरी रश्मियां आएंगी, दूसरी पुनः वाइब्रेशन होगा। लेकिन कुछ रश्मियां और उनका वाइब्रेशन दूर तक जाता है। वैसे जगती रश्मियों का वाइब्रेशन सबसे दूर तक जाता है, लेकिन अपेक्षाकृत शांत कंपन होता है। इसमें मन विक्षुब्ध कम होता है। पानी में देखेंगे तो लहरें हर समय बनती रहती हैं। जब हवा नहीं है तब भी बनती हैं, बहुत धीरे धीरे बनती हैं। और जब हवा तेज चल रही है तो लहरें भी, पानी विक्षुब्ध होगा और लहरें बड़ी बड़ी लहरें बनेंगी। और जब तूफान आएगा, चक्रवात आएगा, तो लहरें और भयंकर बन जाएंगी, अति तीव्र होंगी। उसमें पानी बहुत विक्षुब्ध होगा, सुनामी में और विक्षुब्ध होगा। तो जगती छंद रश्मियां ऐसी रश्मियां हैं, इसका कंपन दूर तक जाता अवश्य है,
लेकिन इसका कंपन अन्य रश्मियों की अपेक्षा मंद होता है, व्यापक परंतु मंद। मन जिसमें बहुत विक्षुब्ध नहीं, और इनकी उत्पत्ति भी अन्य रश्मियों के सबसे बाद में होती है। अब यह लिखा कि जल की गति के समान, जल में लहरें होती हैं वैसे ही रश्मियां उत्पन्न होती हैं। प्रश्न ये आता है कि जब जल में, हमने पहले एक उपमा दी थी, समझाया था उदाहरण दे के, कि जैसे हर जगह यही समझाते हैं कि पानी में लहरों की तरह छंद रश्मियां उत्पन्न होती हैं। यह निरुक्तकार किसी ब्राह्मण ग्रंथ को उद्धृत करके क्यों कह रहे हैं कि इसकी जल के समान होती है गति, जल की लहरों के समान? इसका तात्पर्य हुआ कि दूसरी छंद रश्मियों की गति कुछ अन्य प्रकार की होती है। फिर हम उसको जल से उपमा, जल की लहर से उपमा क्यों दी हमने? इसलिए दी कि और किसी प्रकार हम समझा नहीं सकते थे। ये केवल उपमा है, ये न समझा जाए कि मन पानी है, जल है, और उसकी लहरों के समान ही गायत्री आदि छंद रश्मियां उत्पन्न हो रही हैं। हर छंद रश्मि की अपनी गति है, अपना उसका विस्तार है, अपनी गति का प्रकार है, और उसके कंपन का भी अपना प्रकार है। उसको हम सर्वथा किसी लौकिक उदाहरण से, लौकिक अर्थात प्रसिद्ध उदाहरण से हम उसको नहीं समझा सकते। इसलिए हमने केवल समझाने के लिए ही जल की लहरों से छंद रश्मियों की तुलना की है, लेकिन जगती की तुलना हमने नहीं, किसी ब्राह्मण ग्रंथकार ने की है, और उस तुलना को ही महर्षि यास्क ने निरुक्त में उद्धृत किया है, अपनाया है। तो ये उनकी ये विशिष्टता है दूसरी छंद रश्मियों से, कि इसकी जो कंपन है वो जल रश्मियों के समान ही होती है। तदिदम सर्वम जगत अस्याम तेनेयम जगति, संपूर्ण जगत इन्हीं रश्मियों में प्रतिष्ठित है, इस कारण इन्हें जगती कहा है। जगत गच्छति थी, जगत जो भी सृष्टि में चल रहा है, गमन कर रहा है, कंपन कर रहा है, गति कर रहा है, वह जगत कहलाता। अगर हम अंग्रेजी के शब्द यूनिवर्स पर विचार करें, और यूनिवर्स से जिसका ग्रहण किया जाता ब्रह्मांड, कई कॉस्मोस बोलते हैं, उस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो गति नहीं कर रहा हो। कोई पार्टिकल, कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम, कोई फोटोन, कोई मिनिएचर पार्टिकल और अन्य प्रकार की वेव्स, बड़े बड़े ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, तारे, गैलेक्सी समूह, सभी कुछ गति कर रहे हैं। इसलिए सबको जगत कहा जाता है, सभी जगत के ही भाग जगत के अंतर्गत आते हैं। तो यहां यह कहना है शत महर्षि याज्ञवल्क्य जी का कि यह जगत, यह क्रिएशन, सृष्टि या ब्रह्मांड जगती छंद रश्मियों में प्रतिष्ठित है, इसलिए इसको जगती कहते हैं। या सिनी वाली सा जगती, ये रश्मियां विभिन्न कणों और क्वांटाज को बांधती और संयोग क्रिया हेतु उनको प्रेरित करती हैं। और हमारे मत में प्रकाश नहीं करके विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उत्सर्जन और अवशोषण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है जगती रश्मियों की। जहां भी उत्सर्जन अवशोषण की प्रक्रिया तेजी से चल रही हो,
वहाँ समझना चाहिए कि वहाँ जगती रश्मियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। और उत्सर्जन अवशोषण जब होता है तो वहाँ संयोग वियोग भी होता है। उत्सर्जन का अर्थ वियोग, अवशोषण का अर्थ संयोग, इसलिए इसको अन्न कहा है। सबको बांधने वाली है, अन्न रूप है, किसी को एब्जॉर्ब करती हैं, किसी को एमिट करती हैं, अर्थात अवशोषित करती हैं, उत्सर्जित करती हैं। और जगति वही छंदसम परमम पोषम पुष्टा, ये रश्मियां विभिन्न पदार्थों को अत्यंत पुष्ट बनाती हैं। पुष्ट कैसे बनते हैं? हमारा शरीर कैसे पुष्ट होता है? जब हम अन्न को ग्रहण करते हैं, अन्न को ग्रहण करके उसका अंदर अवशोषण करते हैं। पहले मुख ने अवशोषण किया, फिर आमाशय में भेज दिया ग्रास नली के द्वारा, वो भी अवशोषण का रूप है। फिर उसमें बहुत सारे रस मिल करके फिर आंतों ने अवशोषित किया। अवशोषण की प्रक्रिया ही पुष्ट करने वाली होती है, और उत्सर्जन की प्रक्रिया भी पुष्ट करने वाली होती है। हमारे शरीर से विकार विजाति द्रव्य अगर उत्सर्जित न हो, निकले नहीं, हमारा उत्सर्जन तंत्र किडनी ये फेल हो जाए तो हम पुष्ट होंगे या जीवन नष्ट होगा। तो उत्सर्जन और अवशोषण ये दोनों क्रियाएं किसी भी पदार्थ की पुष्टि के लिए उपयोगी हैं। पदार्थों के संयोग में वे रश्मियां जो पदार्थों को संयोग करती हैं उनका अवशोषण होना आवश्यक है, अनिवार्य है। और जो रश्मियां उन पदार्थों के संयोग में बाधा डालती हैं उनको दूर करना अनिवार्य है। इसलिए सब जगह संयोग और वियोग ये इस प्रक्रिया के द्वारा ही प्रत्येक पदार्थ को पुष्टि प्राप्त होती है, वो पुष्ट होता है, बलवान होता है। प्रजननम जगति, अब ये रश्मियां प्रजननम अर्थात विभिन्न प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति में सहायक होती हैं। क्यों सहायक होती है? पदार्थों की उत्पत्ति के पीछे भी संयोग और वियोग की प्रक्रिया अनिवार्य है। संयोग वियोग नहीं होगा तो कोई किसी पदार्थ की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। और जगती आदित्य नाम पत्नी, तारे आदि जो लोक है, जैसे हमारा सूर्य है, कोई भी तारा है, उसकी ये जगती रश्मियां पत्नी रूप है। पत्नी का अर्थ होता है रक्षा करने वाली, पालन करने वाली, रक्षण करने वाली। तो सूर्य लोक में अगर जगती रश्मि नहीं हो तो उत्सर्जन अवशोषण की क्रिया नहीं होगी, और उत्सर्जन अवशोषण की क्रिया नहीं होगी तो सूर्य क्या, सूर्य रहेगा? सूर्य समाप्त हो जाएगा। तारों के केंद्र में दो पदार्थ, दो न्यूक्लियस का संलयन होता है। संलयन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस संलयन में क्या हुआ? वो अवशोषण का रूप है, एक ने दूसरे को अवशोषित कर लिया। उस अवशोषण की प्रक्रिया में कुछ रश्मियों का भी अवशोषण हुआ, जिनके कारण ही वो दोनों पार्टिकल संयुक्त हुए। अब संयुक्त होकर के ऊर्जा को उत्सर्जित किया। जो ऊर्जा रिलीज हुई, ऊर्जा बाहर निकली, बाहर निकल के केंद्र से निकली हुई ऊर्जा गामा रेज सूर्य के बाहरी सतह पर आने में लगभग 1 लाख वर्ष लगता है। और वह दूरी कितनी है? लगभग 6.25 लाख
लगभग 4.5 लाख किलोमीटर दूरी है सूर्य के केंद्र के बाहरी भाग से सूर्य के बाहरी भाग तक। क्योंकि सूर्य की बात करूं तो सूर्य के केंद्र की त्रिज्या है 1,50,545 किलोमीटर। विज्ञान वर्तमान जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट है कईयों से मिला, एक निश्चित माप उन्होंने मुझे नहीं बताई, एवरेज में बताया। एवरेज में किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन मैंने ऐतरे इसी अपने भाष्य से ये गणना की है कि सूर्य के केंद्र की त्रिज्या 1,50,545 किलोमीटर है और सूर्य की पूरी त्रिज्या है लगभग 6.25 लाख किलोमीटर। 6.25 लाख में से 1.5 लाख हटा दें तो 4.5 लाख होते हैं। तो 4.5 लाख किलोमीटर प्रकाश 4.5 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने में सूर्य को समय लगता है लगभग 1 लाख वर्ष। इसका अर्थ हुआ कि सूर्य के अंदर प्रकाश 13 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है। 1 लाख 1 वर्ष में केवल 4.5 किलो, 1 वर्ष में लगभग 5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर चलता है 1 वर्ष में। और निर्वात में प्रकाश की गति क्या है? लाइट ईयर, कितना गुना है। तो उसकी स्पीड क्यों कम हो जाती है? उसकी स्पीड इसलिए कम हो जाती है कि वहाँ सूर्य में भरे हुए जो पदार्थ है, प्लाज्मा है, उनके कणों आयन से टकरा करके उत्सर्जित होता है, अवशोषित होता है, उत्सर्जित होता है, अवशोषित, ऐसे टकरा के उत्सर्जित होते, अवशोषित होते, उत्सर्जन अवशोषण उत्सर्जन, वो प्रक्रिया चलते चलते उसको इतना समय लगता है। और जबकि वहाँ से सूर्य के केंद्र से, सूर्य के बाहरी तल से यहाँ तक लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है, उसको केवल 500 सेकंड में तय कर लेता है, लगभग 500 सेकंड में। तो अगर वहाँ उत्सर्जन अवशोषण की क्रिया सूर्य में न हो तो क्या सूर्य का प्रकाश यहाँ तक आएगा? नहीं आएगा। जो भी प्रकाश दिखाई दे रहा है वह उत्सर्जन अवशोषण की क्रिया का ही परिणाम है। यह नहीं होगा तो सूर्य दिखाई नहीं देगा। दिखाई नहीं देगा तो क्या होगा? सूर्य रहेगा क्या? सूर्य अपने रेडिएशन के दबाव से फट सकता है। गुरुत्व बल और रेडिएशन दोनों का दबाव जब संतुलित होता है तो सूर्य का यह आकार रहता है। लेकिन रेडिएशन वहां से न हो, वह सूर्य के अंदर ही भरता जाए, गामा रेज बने लेकिन वही सेंटर में भरी रहे, बाहर न निकले, उत्सर्जित नहीं हो, तब क्या होगा? सूर्य फट जाएगा, तुरंत फट जाएगा। इसलिए कहा। और ये उत्सर्जन अवशोषण, ये इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका है जगती रश्मियों की, और भी रश्मियों की है, आगे आएगा ग्रंथ में, लेकिन जगती छंद रश्मियों की सबसे ज़्यादा भूमिका है। इसलिए कहा कि जगती छंद रश्मियाँ आदित्य लोकों की पत्नी होती हैं, रक्षा करने वाली होती हैं। और तदाहु प्लवमेव वायेत छंदो यत् जगति, ये रश्मियाँ कूदती हुई चलती हैं, उछल कूद करती हुई चलती हैं। जैसे पानी की रश्मियाँ चलती हैं कूदती हुई, वैसे या उससे कुछ भिन्न कूदती हुई इनकी ये रश्मियाँ गमन करती हैं।
और अनुकम जगत्य, अन्य रश्मियों के लिए यह रश्मियां रीढ़ के समान है। जैसे रीढ़ हमारे शरीर का बैलेंस बनाती है, रीढ़ हमारे शरीर का बैलेंस बनाती है। अगर किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए, स्पाइनल कॉर्ड टूट जाए, उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए थोड़ा सा भी, तो हमारा शरीर बेकार हो जाएगा। तो ये जगती रश्मियां दूसरे संपूर्ण छंद रश्मि समूह के लिए ये रीढ़ के समान कार्य करती हैं। अस्थि प्राणस्य जगति, और प्राण रश्मियों का ये हड्डी के समान है। प्राण रश्मियों के ढांचागत आधार प्रदान करती हैं। इधर ढांचागत आधार प्राण रश्मियों को, दूसरी रश्मियों को रीढ़, कुल मिला के ये सभी रश्मियों का बेस है। और द्वितीयवा हो, इसका अर्थ द्वितीय खंडन करने योग्य, विभाजन करने योग्य, विभाजन करने योग्य पदार्थों का वहन करने वाली होती हैं। इससे ऐसा संकेत मिलता है कि सभी प्रकार के कण और क्वांटाज को ढोने में, ले जाने में, गति देने में जिन जिन रश्मियों की भूमिका है, उनमें इनकी भी अनिवार्य भूमिका है। इनका देवता आचार्य पिंगल ने बताया, विश्व देवा, गोत्र वशिष्ठ और स्वर निषाद। विश्व देवा, इसका अर्थ ये विभिन्न चमकीले प्रकाशशील, इनका देवता आचार्य पिंगल ने विश्व देवा, गोत्र वाशिष्ठ तथा स्वर निषाद बताया है। इसका अर्थ यह है कि ये रश्मियां विश्व देवा सभी प्रकार के जो प्रकाशमान प्रकाशशील पदार्थ हैं, कण हैं, क्वांटाज है, जो भी है, उन सबको बसाने वालों में श्रेष्ठ होती हैं, क्योंकि ये सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र में फैली हुई होती हैं, सबको ढांचागत आधार प्रदान करती हैं। इसलिए इनको वाशिष्ठ कहा। और निषाद स्वर है, अर्थात उसमें नितराम पूरी तरह से बैठी होती हैं, व्याप्त होती हैं, और इनका रंग गोरा बताया है। जहाँ भी गौर वर्ण है इस ब्रह्मांड में, वहाँ जगती रश्मियों की प्रधानता समझनी चाहिए। इस प्रकार ये 7 छंद रश्मियों पर हम विचार कर चुके। इनके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी ऋचाएँ हैं वेद संहिताओं में जिनमें इनसे अधिक अक्षर होते हैं, बड़ी होती हैं। उनको अति छंदा भी बोलते हैं, जिनमें अष्टि, अत्यष्टि, शक्वरी, ये रश्मियाँ इन 7 प्रकार की रश्मियों से अलग हैं, इनसे बड़ी हैं, और ये बहुत तीव्र बल वाली होती है। यद्यपि पहले हम बता चुके कि त्रिष्टुप और गायत्री सबसे तीव्र बल और तेज से युक्त होती हैं, लेकिन वो बात वहाँ थी जहाँ 7 छंद रश्मियों की चर्चा थी। ये अष्टि, अत्यष्टि, शक्वरी ये इनसे अलग है, और ये इनसे भी अधिक बलवान होती हैं, लेकिन इनकी मात्रा ब्रह्मांड में कम होती है, परंतु इनकी भी ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस प्रकार हम 7 छंद रश्मियों और उनके अतिरिक्त इन छंद रश्मियों के स्वरूप का हमने यहाँ तक वर्णन किया। अब ये रश्मि 7 छंद रश्मि का क्लास पुनः वर्गीकरण किया जाएगा। गायत्री है तो कितने प्रकार की हो सकती है, उष्णिक है तो कितने प्रकार की हो सकती है, त्रिष्टुप है तो कितने प्रकार की हो सकती है। इसकी चर्चा हम
अगले सप्ताह करेंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। ओम शम।